बड़ी संख्या में दर्शक जो है इस खास सेगमेंट का वेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो कई सारे पैमानों पर परख करके, जांच करके कुछ एक शेयर आपको रिकमेंड करते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो की चमक जो है वो बरकरार रहे। तो अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट कर लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट, और क्या कारण है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो शरद सर, आज किन कंपनियों को आपने आइडेंटिफाई किया है जो आप हमारे दर्शकों को तोहफे में देना चाहेंगे? पहला शेयर है, देखिए आरके फोर्जिंग नाम के इसमें प्रोसेस काफी अच्छा ट्रैक्शन इसके ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल देखिए कंपनी को अगर आप देखें तो बेहतरीन जो है कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखें अच्छी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेकर के आ रहा है, मैक्सिको में इन्होंने क्वार्टर 4 में अपना डिस्कशन दिया है। और अगर आप कंपनी को भी देखें तो कहीं ना कहीं फोर्स कंपोनेंट्स बनाती है ऑटोमोबाइल, रेलवे, कुछ इसके लिए इंजीनियरिंग पार्ट्स में सेकंड लार्जेस्ट कोचिंग प्लेयर इंडिया के अंदर। और स्पेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करीब 42% बिजनेस एक्सपोर्ट बेस्ड है, 58% डोमेस्टिक सेल्स है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिसेंट करीब 40% जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल से आता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे से करीब 3% का कहीं ना कहीं रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है रेलवे के अंदर, ज्यादा कहीं ना कहीं अपना मार्केट शेयर लाने की कोशिश कर रही है। जो एक इसकी एक सब्सिडरी है जेएमटी ऑटो, बेसिकली उसने दो कंपनियों का उसके अंदर मर्जर हो रहा है, जिससे इसकी जो कास्टिंग कैपेसिटी है वो करीब 12,000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ के 33,000 मेट्रिक टन हो जाएगी। नेट डेट टू एबिटा अगर आप देखें कंपनी का नए लो पर बना हुआ है 0.7 के लगभग फाइनेंशियल ईयर 19 के बाद से। और करीब ये 60% ऑटोमोटिव का बिजनेस अचीव करने की कंपनी कोशिश करी और 40% नॉन ऑटोमोटिव से रेवेन्यू लाने की कोशिश करेगी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। और रेलवे में कहीं ना कहीं जैसे मैंने डिस्कस किया, बेहतरीन ग्रोथ कंपनी आने वाले समय में एंटिसिपेट कर रही है। ये सारी चीजें देखिए स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो रही है 800 रुपए पर। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी इसको एडवाइस किया है क्लाइंट्स को। 800 रुपए के पास आप स्टॉप लॉस रखें। 1230 का पहला टारगेट है और 1400 का दूसरा टारगेट है। जी, अगली कंपनी कौन सी है सर? जी, दूसरी है सर एचबीएल पावर सिस्टम्स। अगर एचबीएल को आप सर देखें तो कहीं ना कहीं ये कंपनी बैटरीज, ई मोबिलिटी, अदर प्रोडक्ट्स के अंदर है। इस सेक्टर के अंदर आप देखिए एक्साइड में, इसके अलावा आप देखें तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज में अगर हमारा हमारा राजा वगैरह में देते हैं अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। एक प्राइस वॉल्यूम पैटर्न ब्रेकआउट, बेसिकली आप देखें तो कंसोलिडेशन, इसको बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट कहते हैं, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बना है सर। 550 रुपए के ऊपर पहला टारगेट है 650 का, दूसरा टारगेट है लंबे समय के लिए 825 का। ये भी आप इस कंपनी के अंदर रख सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से एक फ्रैक्शन बना हुआ है बैटरी सेगमेंट में, मुझे लगता है ये पर्टिकुलर जी, स्टॉक भी आपको लेकर के चलना चाहिए। और आखिरी कंपनी कौन सी होगी सर आज की? जी, आखिरी कंपनी है सर देखिए एचएफसीएल। अगर आप एचएफसीएल को देखें तो बेसिकली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो टेलीकॉम में काफी ट्रैक्शन बना हुआ है। पहले देखिए मैंने कहीं ना कहीं इंडस टावर का भी जिक्र आपसे किया था। तो अगर आप देखें डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर है ये कंपनी। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बेहतरीन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कैपेसिटी है कंपनी के पास, सिस्टम इंटीग्रेशन, एक अच्छा सप्लाई चेन कहीं ना कहीं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के अंदर कंपनी के पास है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर कंपनी का बिजनेस है। मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल एक बार प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है सर। 103 रुपए का भाव है, 103 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए सर। 127 का भाव है। करीब करीब पहला टारगेट है करीब 150, दूसरा टारगेट है 170। तो दिसंबर तक के लिए आप अपना व्यू बनाकर रख सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।